CGL 2024 टीयर 1 वीडियो सीरीज़ का हम लोग का तीसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग भूगोल के कंप्लीट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दूसरा है, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो पहला है, यह केवल हर्बल उत्पादों का उत्पादन करने की एक नई रणनीति है। यह सभी उद्देश्यों के लिए हरे रंग का उपयोग करने की नई रणनीति है। यह वन के योगदान में वृद्धि करने की एक नई रणनीति है। चौथा है, यह कृषि में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल का उत्पादन करने की एक नई रणनीति है। तो यही ऑप्शन सही दिया हुआ है। यह कृषि में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल का उत्पादन करने की एक नई रणनीति है। नेक्स्ट है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 2020-21 के अनुसार अंगूर उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे उत्पादन 1965 से 1966 में 72.4 मिलियन टन से 1978 से 1989 में 1.5 मिलियन टन हो गया था। तो यह 131.9 मिलियन टन हो गया था। बीड़ी बनाने के काम में आने वाले पत्तों की पहचान कीजिए। तो तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाए जाते हैं। द्वितीय हरित क्रांति प्रकोष्ठ का मुख्यालय पटना में स्थित है। द्वितीय हरित क्रांति प्रकोष्ठ का मुख्यालय। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में जायद के मौसम में नहीं उगाई जाती है? तो चावल की जो फसल है वह जायद की फसल के अंतर्गत नहीं आती है, बल्कि जबकि खरबूजा हो गया, खीरा हो गया, तरबूज हो गया, ये सब जायद की फसलें हैं। भारत के राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन है, कृषि को अधिक उत्पादक बनाना। कृषि को अधिक उत्पादक बनाना, यह कथन सही दिया हुआ है। कृषि को अधिक सतत बनाना, यह भी कथन सही है। जैविक खेती को बढ़ावा देना, यह भी कथन सही है। तो 1 और 2, 3 तीनों कथन सही दिए गए हैं। हरित क्रांति का महत्वपूर्ण नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो यह मृदा निम्नीकरण इसका पर्यावरणीय प्रभाव है, नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव है हरित क्रांति का। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी खरीफ खाद्य और तिलहन फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम होगा, यह 2% होगा। हरित क्रांति के बाद सभी खाद्यान्नों में वृद्धि किस प्रकार की थी? तो यह असमानुपाती थी। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो कृषि में समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना भारत में द्वितीय हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से सही कथन चूज करना है। पहला कथन है, प्रथम हरित क्रांति के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ है, तो यह कथन करेक्ट दिया हुआ है। द्वितीय हरित क्रांति दक्षिण भारत पर अधिक केंद्रित था, यह कथन गलत दिया हुआ है। द्वितीय हरित क्रांति ने अस्थायी आजीविका सुरक्षा प्राप्त करना सुनिश्चित किया था, ये भी एक कथन सही दिया हुआ है। कथन 1 और 3 जो है सही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो इसमें खरीफ की फसल नहीं है, ये बताना है। गेहूँ इसमें खरीफ की फसल नहीं है, जबकि कपास, सोयाबीन और चावल खरीफ की फसल है। ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो यह कोयम्बटूर में स्थित है। डैश पोर्टल किसानों के लिए कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया एक मंच है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फार्मर्स पोर्टल का नाम है उसका। भारतीय चाय बोर्ड की रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत में राज्यों का कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? तो पश्चिम बंगाल और असम में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है। कृषि में हरित क्रांति की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?
एक विशेष डाक टिकट गेहूं क्रांति जारी किया। पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में चावल की कितनी फसलें उगाई जाती हैं? तो पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं। हरित क्रांति से भारत के किस राज्य का सबसे अधिक रूपांतरण हुआ है? तो पंजाब राज्य का सबसे अधिक रूपांतरण हुआ है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं? क्योंकि वे काली मृदा में समृद्ध होते हैं, जो खेती के लिए बहुत अच्छी है। तो दक्कन लावा पठार, दक्कन का जो लावा पठार है वो बहुत उपजाऊ होते हैं, क्योंकि वे काली मृदा से समृद्ध होते हैं, जो खेती के लिए बहुत अच्छी है। भारत के किस भाग में लू हवा यानी गर्म हवा यानी लू चलती है? तो उत्तर और उत्तर पश्चिम में जो है लू हवा यानी गर्म हवा चलती है। गर्मियों के महीनों में पूर्वी जेट धारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है? तो 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर बहती है। भारत के किस राज्य में जल संचय के लिए कुंड यानी टंका का उपयोग किया जाता है? तो यह राजस्थान में उपयोग किया जाता है। कुंड यानी टंका का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा भूपर्वतीय प्लेट कौन सी है, जिसका क्षेत्रफल 103 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर से अधिक है? तो ये प्रशांत प्लेट है, इसका सही आंसर है। रेलवे वार्षिकी 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई कितनी है? तो 67,975 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई है 67,956 किलोमीटर है। गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा डैश कहलाती है? तो यह लू कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल कराईकल। किस स्थान की जलवायु निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है? तो यह समुद्र से दूरी प्रभावित होती है, उच्चावच प्रभावित होती है, स्थान से भी प्रभावित होता है, लेकिन मिट्टी के प्रकार से प्रभावित नहीं होती है। भारतीय रेलवे 2019-20 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक किस राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है रेलवे ट्रैक। निम्नलिखित में से किसकी लवणता सर्वाधिक है? तो लेक वैन का जो लवणता है सर्वाधिक है। भारत की कौन सी भौतिक विशेषता मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है? तो हिमालय भौतिक विशेषता जो मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा पर नदी है? तो रावी नदी पर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा पर रावी नदी है। किस राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल परिवहन का विकास कम हुआ है? तो सिक्किम इसका सही आंसर हो जाएगा। 2021 की स्थिति के अनुसार लगभग 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है? तो अमेजन बेसिन सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो खनन के कारण वन उन्मूलन। झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपस में कोई सीमा साझा नहीं करता है? तो मेघालय और भूटान आपस में कोई सीमा साझा नहीं करता है। आबनूस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो आबनूस और महोगनी जो पेड़ हैं वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। जल निकायों के संदर्भ में लघु ज्वार भाटा कब आते हैं? जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तभी जो होता है लघु ज्वार भाटा आते हैं। राजस्थान के किस जिले में बारचन पाए जाते हैं? तो जैसलमेर में बारचन पाए जाते हैं। भारत के किस राज्य में जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण के लिए नीरू मीरू कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में नीरू मीरू कार्यक्रम शुरू किया गया था। पूर्वांचल हिमालय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है?
कौन सा शामिल नहीं है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमालय, पूर्वांचल हिमालय में शामिल नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भोपाल झील एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाटी में स्थित है? तो सेवराय की पहाड़ी यह पूर्वी घाटी में स्थित है, सेवराय की पहाड़ी। बाकी अनाईमुड़ी पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, ये अलग अलग दिशाओं में है। निम्नलिखित में से कौन सी उस समूह की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से जिलों के उस समूह की पहचान कीजिए जो भारत के औद्योगिक जिलों का उदाहरण नहीं है। तो अलवर और भिमानी इसका सही आंसर हो जाएगा। जून 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। जैसलमेर में पाई जाने वाली जल संचयन प्रणाली की पहचान कीजिए। तो खडीन इसका सही आंसर हो जाएगा। किस बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। सुंदरी वृक्ष भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं सुंदरी वृक्ष। भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है लेकिन वापस लौट रही उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण सर्दियों के मौसम में भारी वर्षा होती है? तो पूर्वी तटीय क्षेत्र में होता है। अपसल्कन का एक रूप है, भौतिक अपक्षय का एक रूप है अपसल्कन। निम्नलिखित पड़ोसी देशों का उनकी आधिकारिक भाषाओं के साथ सही मिलान करना है। देश का नाम, आधिकारिक भाषाएं। तो अफगानिस्तान में दारी भाषा बोली जाती है। भूटान में जो है जोंगखा भाषा बोली जाती है। पाकिस्तान में उर्दू भाषा बोली जाती है और म्यांमार में बर्मी भाषा बोली जाती है। कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के सिरे पर जो है मन्नार की खाड़ी स्थित है। भारत में विशेष रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पूर्व मानसून वर्षा की घटना का वर्णन करने के लिए आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाला शब्द कौन सा है? तो आम की वर्षा यानी मैंग्रो शावर्स इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित नहीं है? तो सेवराय की जो पहाड़ी है वो पूर्वी घाट में स्थित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विली विली के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विली विली के नाम से जाना जाता है। महाबलेश्वर में महादेव के प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली धारा किस नदी द्रोणी का मुख्य स्रोत है? तो कृष्णा नदी द्रोणी का मुख्य स्रोत है। कौन सी प्रायद्वीप नदी अरब सागर में गिरती है? तो साबरमती नदी अरब सागर में गिरती है। भारत का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन मार्गों से होता है? तो समुद्र और हवाई मार्गों से होता है भारत का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार विश्व में सड़क नेटवर्क के संदर्भ में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है भारत का। पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को भूपर्पट यानी क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के जो सबसे बाहरी भाग है उसको भूपर्पट यानी क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं? तो माही और साबरमती जो नदियां हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का एक उदाहरण क्या है? तो छोटा नागपुर क्षेत्र है जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का एक उदाहरण है। इजराइल और जॉर्डन के बीच दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थलरुद्ध साल्ट लेक कौन सी है? तो डेड सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? तो गोदावरी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। भारत के किस राज्य में बड़े बांधों की संख्या सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में बड़े बांधों की संख्या सबसे अधिक है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ होता है? तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। वर्धा किस नदी की सहायक नदी है? तो वर्धा गोदावरी नदी की सहायक नदी है।
वित्तीय वर्ष 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का सड़क घनत्व सबसे अधिक है? सड़क घनत्व सबसे अधिक है तो केरल में सड़क घनत्व सबसे अधिक है वित्तीय वर्ष 2019 तक जानकारी के अनुसार। लूनी नदी किस राज्य समूह में बहती है? तो यह राजस्थान और गुजरात में बहती है लूनी नदी। एक ही दिन के दौरान होने वाले उच्च वायु तापमान और निम्न वायु तापमान के बीच के अंतर को डैश तापमान कहा जाता है तो दैनिक तापमान कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर जो बना हुआ है वो विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है। वायुमंडल की निचली परतों में धुएं और धूल के कणों पर जल की बूंदों के सघन द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो धूम कोहरा कहा जाता है। भारत में मानसून की अवधि कितनी होती है? तो भारत में मानसून की अवधि 100 से 120 दिन की होती है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियों और उनकी सहायक नदियों की परस्पर क्रिया से हुआ है। दिए गए विकल्पों में से किसी असंगत का चयन कीजिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। महापद्मपक्षी, केकड़ा भक्षी मकाक यानी बंदर, निकोबार कबूतर और विशालकाय दस्यु केकड़े जैसी प्रजातियों का घर है। कहाँ पर है? कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान में है। वर्षा का सबसे आम मापन एक निश्चित अवधि के दौरान कुल वर्षा गहराई है जिसे डैश में व्यक्त किया जाता है तो इसको मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो लोहित गंगा की सहायक नदी नहीं है। बाकी गंडक, यमुना और कोसी यह गंगा की सहायक नदियां हैं। मृत सागर की लवणता प्रति लीटर जल की कितनी है? तो 340 ग्राम है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी स्थान का सबसे प्रमुख जलवायु नियंत्रण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूगर्भ इसका सही आंसर हो जाएगा। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है तडोबा राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समुद्र का पानी मीठे पानी का आशय है। दूसरा है तालाब के पानी और समुद्री जल को ताज़ा पानी माना जाता है। नदियाँ और समुद्र के पानी को ताज़ा पानी माना जाता है। चौथा है नदियाँ, खाड़ियाँ, झीलें, तालाब और सोते मीठे पानी के आशय हैं तो इसका सही आंसर है नदियाँ, खाड़ियाँ और झीलें, तालाब और सोते मीठे पानी के जो है आशय हैं। नेक्स्ट है भारत के किस राष्ट्रीय जलमार्ग द्वारा महानदी और ब्राह्मणी नदी के डेल्टा चैनल और पूर्वी तटीय चैनल जुड़े हुए हैं? तो नेशनल हाईवे 5 इसका सही आंसर है। भारत में लगभग कितने प्रतिशत यातायात सड़कों द्वारा किया जाता है? तो 87% जो है 87% यात्री जो है यातायात सड़कों द्वारा किया जाता है। कौन से महीनों का समूह उत्तर भारत में सबसे ठंडा होता है? तो दिसंबर और जनवरी का जो महीना है उत्तर भारत में सबसे अधिक ठंडा होता है। कौन सा महासागर कर्नाटक उपमहाद्वीप को घेरे हुए है और उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है? तो दक्षिण महासागर इसका सही आंसर है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच पाए जाने वाले जल डमरू मध्य का नाम क्या है? तो जो रूस के सुदूर पूर्व के चुक्ची प्रायद्वीप को अलास्का के सीवार्ड प्रायद्वीप से अलग करता है तो इसका सही आंसर है बेरिंग जल डमरू मध्य। भारत का कौन सा जिला औद्योगिक जिले का एक उदाहरण है? तो कोटा इसका सही आंसर हो जाएगा जो औद्योगिक जिला का सही उदाहरण है। नेक्स्ट है भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? तो भूकंप लेखी कहा जाता है। भारत में लौटते मानसून से क्या संबंधित है? तो अक्टूबर की गर्मी संबंधित है। पूर्वी तटीय बंदरगाह का एक उदाहरण है तो चेन्नई बंदरगाह पूर्वी तटीय बंदरगाह का एक उदाहरण है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन किस महीने में लगभग 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश गंगा के मैदान के ऊपर स्थित होता है? तो जुलाई के महीने में।
न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप भौगोलिक रूप से निम्नलिखित में से किसके समीप है? तो यह बांग्लादेश के समीप है न्यू मूर द्वीप। नेक्स्ट है, कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? तो गंगा नदी हिमालय से निकलती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला मासिन राम किस पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित है? तो यह खासी पहाड़ियों में स्थित है। कौन सा कोयला निम्न कोटि का भूरा और प्रचुर आर्द्रता के साथ मृदु होता है? तो लिग्नाइट इसका सही आंसर है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के ऊपरी भाग को स्थल मंडल कहा जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पर्यावरण प्रदूषण के सभी रूपों की रोकथाम के लिए अधिकृत प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है, केंद्र सरकार देता है। गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यह गंगा नदी की सहायक नदी है गंडक नदी। मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए किस बंदरगाह को उपग्रह बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को उपग्रह बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था मुंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए। तशंगपो और जमुना किस नदी के अन्य नाम है? तो यह ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम है तशांगपो और जमुना। पर्वत के किस भाग में नमीयुक्त हवाओं से सबसे अधिक वर्षा होगी? तो हवा की दिशा में सबसे अधिक वर्षा होगी। सुबर्णाश्री, जिया भराली, धनसरी और पुठीमारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। कौन सा राज्य लू से प्रभावित होता है? तो